ओम ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं केवलं अचलं सर्वधीशाखिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अब हम आगे आगे कहेंगे, आप लोग श्री राम का नाम दोहराइए। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय श्री राम जय श्री राम, सीताराम जय सीताराम, जय श्री राम जय श्री राम, सीताराम जय सीताराम, जय रघुनंदन जय घनश्याम, सीता राधा राधे श्याम, जय रघुनंदन जय श्री राम, सीता राधा राधे श्याम, जप ले राम का नाम, अंत समय में आएगा काम, जप ले राम का नाम, अंत समय में आएगा काम, जप ले मनवा राम का नाम, राम का नाम, राम का नाम, जप ले मनवा राम का नाम, राम का नाम, राम का नाम, श्री राम जय जय राम, 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 जप ले आछो राम, राम का नाम, राम का नाम, जप ले आछो राम, राम का नाम, राम का नाम, प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय। पिछले साधना शिविर में मैंने आप लोगों को बताया था कि हर जीव के दो रिश्ते हैं। एक शरीर का रिश्ता आप लोगों को याद होगा, जिससे हमारे भाई बहन, हमारा रिश्तेदार नातेदार परिवार होता है, और दूसरा रिश्ता इस आत्मा का रिश्ता। सब जीवों में आत्मा है, चर अचर सब में आत्मा है, चर और अचर सब में भगवान है। चर जो चलते हैं, अचर जो स्थिर रहते हैं, मोह में जो में खड़क खम्भ में सब में व्यापक राम। ये मिट्टी जिसमें हम बैठे हैं, इसके एक एक कण में राम व्याप्त है, और मिट्टी का एक छोटे से छोटा कण उठा करके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखोगे तो उसमें तुम्हें पता लगेगा कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन वो गति कर रहे हैं, स्थिर नहीं है, सब गतिमान है। इसी तरह से यह सारा ब्रह्मांड जिसमें हम लोग बैठे हैं, सब गति में। हमारा जो ब्रह्मांड है, इसमें जो 9 ग्रह हैं, जिनके नाम हफ्ते के नाम पर रखे गए हैं, सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि, 7 8 दिन हो गए। और एक का
का नाम है राहु, एक का नाम है केतु, नेपच्यून और प्लूटो। ये सारे के सारे सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। हमारी पृथ्वी सहित जितने भी ग्रह हमने बताया सब सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, और सूर्य किसी और की परिक्रमा कर रहा है। ये सारा ब्रह्मांड भगवान की परिक्रमा कर रहा है, और किस व्यवस्था से ये दूसरे से टिके हुए हैं, कोई आधार नहीं, सब निराधार है। इस धरती को टेकने वाला कोई आधार नहीं है कि उसके ऊपर ये टिकी हुई, और न ही ये धरती किसी के गुरुत्वाकर्षण से रुकी हुई है। यही भगवान की माया है। उन्होंने इस तरह से व्यवस्था बना दिया है कि सब चल रहे हैं और कोई किसी से लड़ नहीं रहा है। सारी चीजें हैं, एक साथ हैं, ही हैं और आगे भी रहेंगे। मैंने आपसे चर्चा किया था कि भगवान को जानने के लिए 3 चीज को जानना आवश्यक होता है। पहला तो ब्रह्म, दूसरा जीव और तीसरा भगवान की वो माया। तो आज मैं ब्रह्म क्या होता है आपको बताऊंगा। ब्रह्म का मतलब ये होता है कि जो बड़ा हो और दूसरे को भी बड़ा कर दे। मैंने आपको बताया था कि इस ब्रह्म का 3 नाम है। अपना नाम लेकर उदाहरण मैंने बताया था आपको कि पैदा हुआ तो मेरा नाम कन्हैया रखा गया, स्कूल में मेरा नाम राजेंद्र हुआ, गुरुजी ने मेरा नाम कपिल देवानंद रख दिया। तीनों एक ही है। उसी तरह से ब्रह्म, परमात्मा और भगवान तीनों एक ही है। जो ब्रह्म को मानते हैं निर्गुण निराकार की उपासना कहलाते हैं। जो परमात्मा को मानते हैं वो भी निर्गुण निराकार नहीं आते हैं, यद्यपि उसमें कुछ सगुण का भी अंश होता है। और जो भगवान को मानते हैं वो 3 गुणों के अंदर सगुण साकार की उपासना करते हैं। तो भगवान का ये 3 रूप है। जैसे पानी जानते हो, पानी के 3 रूप है। एक रूप पानी, दूसरा बर्फ और तीसरा भाप। भाप दिखाई नहीं पड़ती, भाप बन के उड़ जाती है लेकिन हवा में रहती है। पानी जमीन पर है, आप पीते होंगे और यही ठंडी होकर के बर्फ बन जाती है। 5 तत्व से ये संसार बना हुआ है। क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर। क्षिति माने आकाश, जल जल जान गया, मैंने बताया उसका रूप है। पावक अग्नि, क्षिति माने पृथ्वी, जल माने जल, पावक अग्नि, क्षिति जल पावक, गगन आकाश और समीर वायु। इसी 5 से ये शरीर बना हुआ है। और पांचों में 5 चीजें हैं। जैसे धरती में 5 चीजें, धरती में आकाश भी है, धरती में वायु भी है, धरती में अग्नि भी है, धरती में जल भी है, और धरती अपने आप में धरती है ही। इसी तरह से जो जल है उसमें 4 चीजें हैं। उसमें आकाश है, उसमें वायु है, उसमें अग्नि है और जल है। इसी तरह से अग्नि में 3 चीजें हैं। अग्नि के अंदर आकाश है, वायु है और अग्नि है। वायु में 2 चीज है, आकाश है और वायु है। आकाश में केवल एक चीज है, केवल आकाश ही आकाश है। आकाश सर्वत्र व्याप्त है, इसीलिए कहते हैं ओम हम ब्रह्म। इस धरती का जो वातावरण है, इससे जब आप बाहर निकलेंगे तो बाकी 4 तत्व खत्म हो जाएगा। वायु खत्म हो जाएगा, अग्नि नहीं दिखाई पड़ेगी प्रकट, जल नहीं मिलेगा और धरती नहीं मिलेगी। लेकिन अंतरिक्ष में आप जाएंगे तो ये आकाश मिलेगा। फिर किसी दूसरे ब्रह्मांड में जाएंगे या किसी दूसरे ग्रह में जाएंगे तो वहां धरती मिलेगी, लेकिन उस धरती का जो कंपोनेंट है, जो उस धरती के बनने का तरीका है, वो इस धरती से अलग होगा। तो भगवान ने विविधता बना रखी है। कोई भी, जैसी ये धरती है, इस धरती जैसी कोई और धरती नहीं, चंद्रमा जैसा कोई और चंद्रमा नहीं, सूर्य जैसा
कैसा है? एक तो भगवान ने प्रकाश की व्यवस्था बनाई है, हम लोग देखते हैं सूर्य भगवान चमक रहे हैं, प्रकाश निकलता है। और भगवान ने अंधकार भी बनाया है, अंधेरा भी है इस ब्रह्मांड में। वह अंधेरा जिसको क्या कहते हैं? ब्लैक होल, साइंस में कहते हैं उसको ब्लैक होल। उसमें प्रकाश भी जाए तो बाहर नहीं निकल सकता। उसका द्रव्यमान बहुत ज्यादा है, उसका वजन बहुत ज्यादा है। धरती जैसी हजारों धरती उसमें चली जाए तो उसको खा के बैठ जाएगा। जैसे कि दलदल होता है, उसको जो भी चीज जाए समा जाएगा, वैसे ही ब्लैक होल है। जब सृष्टि खत्म होती है तो उसी ब्लैक होल में चला जाता है और भगवान फिर उसी ब्लैक होल से उसको बाहर निकालते हैं। तो मैंने आपसे कहा आज मैं आपसे ब्रह्म की चर्चा करूंगा। ब्रह्म में तीन चीजें होती हैं, सत, चित और आनंद। जो निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं वो कहते हैं कि निर्गुण निराकार प्रकट नहीं होता। बिनु पग चले सुने जिन पाना, कर्म विधि कर्म करे जिन नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, निर्वाणी वक्ता बड़ योगी। यानी वो भगवान जब प्रकट होता है तो उसकी सारी चीजें होती है, लेकिन जब वो ब्रह्म है तो वो प्रकट नहीं होता। उसका न नाम है, न रूप है, न गुण है, लेकिन बिना पैर के वो चलता है, बिना कान के वो सुनता है, बिना मुंह के वो खाता है, बिना वाणी के वो अपनी चीज आपको जना देता है। तो यह जो परिभाषा है निर्गुण निराकार की। और जब वही विष्णु के रूप में प्रकट हो जाता है, एक कारणवशाही हो जाता है, तो जितने भी ब्रह्मांड है हर एक एक विष्णु है। वह विष्णु क्या करता है? इस ब्रह्मांड का संचालन करता है। ब्रह्मा हर एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा है, हर ब्रह्मांड में एक विष्णु है, हर ब्रह्मांड में एक शंकर है। ब्रह्मा का कार्य क्या है? उसकी रचना करना, जीवों की रचना करना। विष्णु जी का कार्य क्या है? उसका पालन करना। और शंकर जी का कार्य क्या है? संहार करना। तीनों चीजें जरूरी हैं सृष्टि में। यही तीनों चीजें हैं। रचना हो रही है, नए बच्चे पैदा हो रहे हैं, पालन हो रहा है हम सब लोगों का, और संहार हो रहा है, लोग मर के जाते हैं। तीनों चीज साथ साथ चल रही है। ऐसे पूरे ब्रह्मांड में सब जगह तीनों चीजें चलती है। तो ब्रह्म के लिए, परमात्मा के लिए और भगवान के लिए कहते हैं सच। पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। परमात्मा पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। भगवान पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। सच्चिदानंद कब कहते हैं? जब वो भगवान के स्वरूप में आ जाता है। सत्य तो तीनों में व्याप्त है। चिद चैतन्य, जब वो चैतन्य हो जाता है तो ये चैतन्य सब में व्याप्त नहीं होता। जैसे हम लोगों को प्रकट दिखाई पड़ता है कि हम लोग चैतन्य हैं, पेड़ चैतन्य है, जीव चैतन्य है, लेकिन धरती दिखाई पड़ती है कि चैतन्य नहीं। लेकिन एटॉमिक लेवल पे देखते हैं तो चैतन्यता इसमें। और तीसरा आनंद, जो चैतन्य है उसी को आनंद की अनुभूति होती है। तो आज हमने आप लोगों से ब्रह्म पर चर्चा किया। अगले संडे को जब ध्यान होगा तो परमात्मा पर चर्चा करेंगे, और उससे आगे जब ध्यान होगा तो हम आपको भगवान पर चर्चा करेंगे तीसरे संडे में। अब हम लोग फिर जय राम श्री राम जय राम करेंगे। और आज ध्यान की श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय श्री राम जय सिया राम, सीता राम जय सीता राम। अरे बंद करो भाई। जय राम जय जय राम, जय सिया